महायुति आज अपने सीट बंटवारे की घोषणा कर सकती है। खबर है कि तीनों दल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा करेंगे, लेकिन अभी समय और स्थान तय नहीं है। इस बीच एनसीपी अजित पवार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, जिसमें सबसे अहम नासिक सीट से ऐलान होने की उम्मीद है। नासिक में फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं, लेकिन खबर है कि अजित पवार वहां से छगन भुजबल को उम्मीदवार बना सकते हैं। एक खबर यह भी आ रही है कि एनडीए गठबंधन में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी इस सीट पर नारायण राणे के नाम का आज ऐलान कर सकती है, जबकि इस सीट पर शिवसेना की ओर से शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत के लिए जोर लगा रहे हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उत्तर पश्चिम मुंबई सीट के लिए अभिनेता गोविंदा से संपर्क किया गया है, लेकिन गोविंदा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील सिंह जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। कयास तो बहुत दिनों से लग रहे हैं सुनील, सीट बंटवारे को लेकर, सीटों के ऐलान को लेकर, उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर। क्या आज फाइनल मोहर लग जाएगी या अभी भी कुछ इफ एंड बट बाकी है? देखिए, आज जो है कि फाइनल मुहर लग जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कल जिस तरह से शिवसेना ने अपनी एक तरफा लिस्ट जारी कर दी और उसमें दो विवादित सीटें, खास करके सांगली और उत्तर मध्य दक्षिण मुंबई की भी सीट पर भी ऐलान कर दिया, उसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी जरूर है। और साथ ही शरद पवार को भी कहीं ने भी कल जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी प्रकट की और ये कहा कि इस तरह से अगर एक तरफा सीटें होंगी तो गलत संदेश जाता है। तो आज वह की बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक होनी है एमवीए की, जिसमें कि शरद पवार उपस्थित रहेंगे, उद्धव ठाकरे रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले भी रहेंगे। संजय राउत हालांकि भले कह रहे हैं कि उसमें कुछ सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी, चुनाव की प्रचार की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन नाराजगी है उसको दूर करने के लिए उस पर बातचीत होना बहुत तय है। ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे जो है वो पहले ही सांगली की सीट पे अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुके थे, डबल केसरी पहलवान चंद्रहार पाटिल की, और कल जो है अधिकृत तौर पर उन्हें घोषित कर दिया है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ने कल जितनी सी नाराजगी दिखाई है, खास करके संजय निरुपम ने उत्तर पश्चिम की सीट के लोग नाराजगी दिखाई है, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को जो अमोल कीर्तिकर है उनको खिचड़ी चोर तक कह दिया और अपने भी नेतृत्व पर उन्होंने उंगली उठाई और कहा कि शिवसेना यूबीटी के सामने घुटने टेक दिए हैं उन लोगों ने, और ये कांग्रेस इस तरह से मुंबई में दफन करने की कोशिश है। दूसरे कांग्रेस के विधायक हैं जिशान सिद्दीकी, उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही। उन्होंने तो कहा कि शिवसेना जो है एक तरह से आस्तीन का सांप है, बीजेपी तो सामने का दुश्मन है लेकिन ये पीछे से वार कर रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बातें की। खुद वसंतराव थोरात ने भी कहा कि ये गठबंधन का पालन नहीं किया गया है। तो आज उस पर चर्चा होनी हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या पीछे कौन हटेगा, क्या उद्धव ठाकरे पीछे हटेंगे या फिर कांग्रेस पीछे हटेगी सांगली की सीट पे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे कि अभी हमें कुछ शाम तक शायद इस पर कुछ फैसला हो पाए। दूसरी बात, अगर हम महायुति की बात करें तो महायुति में भी देखिए सीट शेयरिंग का पेच जो है अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। जो फॉर्मूला आ रहा है वो उभर कर जरूर आ रहा है कि 28 बीजेपी के हिस्से में जाएगी, 14 के आसपास जो है कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के पास जाएगी और 4 के आसपास जो है कि अजित पवार को मिल सकती है। और इसमें एमएनएस का क्या हिस्सा होगा ये अभी तय होना बाकी है। तो 3 सीटें मांग रही है, वो शिरडी की, नासिक की और दक्षिण मुंबई की। नासिक की सीट पर हालांकि जो खबर आ रही है कि वहाँ पर जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो प्रताप गोडसे हैं वो वहाँ से गोडसे जो हैं वहाँ पे सांसद हैं, लेकिन वो उनकी जगह पे शायद जो है कि एनसीपी अजित पवार के खाते में ये सीट चली जाए और छगन भुजबल को उम्मीदवारी मिल सकती है। तो आज अजित पवार अपनी क्या कोई तस्वीर पूरी तरह मुकम्मल उभर कर सामने आती है?